उनका शुरू से ही रुझान होता है कि वो चीज़ों को तोड़ने में, जोड़ने में कुछ पहला टाइम अज़ान जो फजर की जब अज़ान हो रही होती थी तब निकलता था। लाहौर वाली बसेस वाले होते हैं वो हमें बिठाते ही नहीं थे। जब बस चल पड़ती थी तब हमें उसके साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो काफ़ी सारा जो है पढ़ा लिखा तबका जो है वो बेरोजगार चुका है कि स्टूडेंट्स भी होते हैं ना वो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द डिग्रीज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सावन अब्बास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले एक दो वीडियोस के बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आए। बहुत से दोस्तों ने मुझे ये पर्सनली मैसेज किया है कि किसी टीचर का भी इंटरव्यू किया जाए जिसमें स्टूडेंट के साथ आने वाले दरपेश मसाइल के बारे में बात करेंगे और करियर काउंसलिंग के बारे में। मेरे साथ मेरे खुद के टीचर मौजूद हैं जिनसे हम तालीमी सरगर्मियों के बारे में और स्टूडेंट की लाइफ में आने वाले तमाम मसाइल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे नाज़रीन को अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में, अपने तालीमी तजर्बे के बारे में कुछ बताएं। जी श्योर सावल। जहाँ तक मेरी तालीमी काबिलियत का जो है वो सवाल है, मैंने 2009 में मैट्रिक विद साइंस की थी तोबा वन स्कूल से। उसके बाद 2011 में मैंने एफएससी प्री मेडिकल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड बैच था उस कॉलेज का, वहाँ से मैंने अपनी एफएससी की है। एफएससी के बाद फिर मैंने डीएचक्यू हॉस्पिटल से जो है वो डिस्पेंसर कोर्स भी किया हुआ है ताकि फ़र्स्ट एड के मुतल्लिक जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे बीएस ऑनर्स एग्री साइंसेस मेजर एग्रोनॉमी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की 2017 में। और लकीली 2018 में मुझे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब मिल गई, और अब जो है वो मैं ग्रेड 14 में एज ए पीएचडी साइंस गवर्नमेंट हाई स्कूल बाराजीडी में अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को ये गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तालीमी तजुर्बा आपका क्या? जी जहाँ तक टीचिंग का सवाल है तो इसी गांव में ही मैंने एक एकेडमी जो है वो बच्चियों के लिए जो है वो बनाई हुई है। उसमें काफ़ी सारी बच्चियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे पास से पढ़ के चली गई हैं, और कुछ अभी जो है वो ज़ेर तालीम भी हैं। 2011 में मैंने जो है वो मोहम्मदन गर्ल्स एकेडमी के नाम से एकेडमी है जो मैंने ज्वाइन की थी, और 2011 से ही जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ बाकायदा सिस्टम में। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। माशाल्लाह, आप इतने अरसे से इस गांव में मतलब एज ए टीचर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि ये हमारा जाती इलाका है, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टूडेंट जो देहात वाले हैं उनको कौन कौन से मसाइल का सामना वो। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो हमारे देहाती स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं खुद भी जो है वो गांव में मेरी पैदाइश हुई है और गांव में ही मैं बड़ा हूँ पला हूँ, तो जो गांव के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी सारे जो है वो मुश्किलात और मसाइल जो होते हैं उनका सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारे चैलेंजेस से उन्हें निपटना पड़ता है। उनमें पहली चीज़ जो है वो है प्रॉपर गाइडलाइन की कमी। अगर स्टूडेंट को आप प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देंगे, उसे बताएंगे नहीं कि आपने जो है वो कौन सी फील्ड जो है उसमें जाना है, आपका एम, आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, तब तक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्रैकलेसली जो है वो बस सुनी सुनाई जो है वो बातों पे जो है वो तवज्जो दे के और अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके पीछे, वो कहते हैं ना पंजाबी में कह सकते हैं आपके भेड़ चाल, भेड़ चाल पे जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमने कौन सी फील्ड जो है वो चूज़ करनी है और इसका आगे जो है वो कैरियर क्या है। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो सबसे बड़ा मसला मेरे देखने में तो यही है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो एट द एंड जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब ये है कि वो नाकाम हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी पढ़ाई, तो वो अगर मैट्रिक में उर्दू मीडियम पढ़ता है जी तो उसके लिए क्या आगे गाइडलाइन है कि वो आगे किस फील्ड में जाए?
सर सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन किया है कि उर्दू मीडियम, जी उर्दू और इंग्लिश मीडियम ये मैटर नहीं करते कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, मैटर ये करती है कि आपने मेहनत कितनी की है। जी जी ये श्योर है कि एक स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो उसे एफएससी और हायर क्लासेस में जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना कम करना पड़ता है। और जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं जिनका मीडियम उर्दू होता है तो वो ज़रा उन्हें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये बिल्कुल भी बात गलत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको देख लें। मैं खुद जो है बजाते खुद उर्दू मीडियम जो है वो मैंने उसमें पढ़ा हुआ है, उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शन था हमारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट की है, मैंने बीएड भी किया है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने काफ़ी सारे जो है वो सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं। और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री उनका भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मेंबर हूँ। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो है वो काफ़ी सारे जो है वो डिजी स्किल के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो उनमें जो है वो मोर देन 8 मैंने जो है वो प्रोग्राम्स जो है उनमें से एडमिशन लिया था, एनरोलमेंट करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की है। तो कुल मिला के अब मेरे पास जो है वो एकेडमिक जो है सर्टिफिकेट्स उनके अलावा जो है वो 29 सर्टिफिकेट्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट जो है अगर वो मेहनत करता है तो श्योरली ही विल गेट सक्सेस। अक्सर स्टूडेंट ऐसे हमारे पास होते हैं कि जो मैट्रिक के बिल्कुल अच्छे नंबर हासिल करते हैं, तो उनकी क्या वजह है कि वो आगे इंटर में जाके वो उस हिसाब से मतलब क्या आप सोचते हैं कि स्टडी नहीं कर पाते या उन बर्डन बन जाता है, मतलब अक्सर जो देखने में आता है वो जीरो हो जाते हैं, तो उनकी क्या रीजन हो सकती है? जी, इसकी कई एक वजूहात हैं। फर्स्ट वन तो वही मैं आपको कहूँगा कि भेड़ चाल वाली बात जी है। जी तो मेरे ख्याल में जो है वो स्टूडेंट्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव नो इंटरेस्ट। जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है उन्हें जो है वो एक तो कहना नहीं चाहिए पेरेंट्स को कि आप यही फील्ड चूज करें। स्टूडेंट्स को जो है वो खुला छोड़ दें ताकि जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस फील्ड में जाना चाहें वो जाएं और जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें इजाजत दें कि आप बच्चे वो पढ़ें। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि मैट्रिक में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एफएससी में जाके जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी मेन रीज़न एक तो ये है कि हम जो है वो डिस्टेंट एरियाज़ में रहते हैं। हमारे से जो है वो हमारे गाँव से राउंड अबाउट 40 प्लस किलोमीटर जो है वो ओकाड़ा का डिस्टेंस है। बिल्कुल तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद जो है बच्चे थक जाते हैं, घर में आके उस काबिल नहीं होते कि वो अपनी जो स्टडीज़ को जो है वो अटेंशन दे सकें और आके प्रॉपर जो है वो पढ़ सकें। दूसरा ये होता है कि वसाइल जो होती है उनकी भी कमी होती है। वसाइल के ना होने से ही मसाइल पैदा होते हैं, ये आपको पता है कि स्टूडेंट जो शहर के होते हैं वहाँ पे हर गली मोहल्ले में एकेडमीज हैं बिल्कुल और उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज उनके पास काफ़ी सारे हैं, चांसेस काफ़ी हैं कि वो जो है वो अच्छी जो है गाइडलाइन या अच्छे एक जो है वो टीचर से कोचिंग क्लास लेके जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गांव में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारे हमारे गांव के जो है वो नौजवान पढ़े लिखे हैं और वो अपने तौर पे उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया है और पहले से सूरत हाल बेहतर है। लेकिन दूसरी इसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं जैसे आपने बताया था कि मैट्रिक उन्होंने उर्दू मीडियम जी में की हुई होती है और जब वो एफएस में चले जाते हैं तो उनका जो है वो फिर वो बैकग्राउंड जो होता है वो इंग्लिश वाला नहीं होता। इस वजह से भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश को जो एक बहुत बड़ी बला समझते हैं, हालांकि इंग्लिश जो है जस्ट एक लैंग्वेज है। बिल्कुल अगर इसे लैंग्वेज समझ के पढ़ा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लिश कोई इतना कोई बड़ा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में बस यही बैठा होता है कि इंग्लिश जो है ये तो हमें आनी नहीं है, हम जितनी मर्जी ट्राई कर लें ये तो अंग्रेजों की गोरों की जुबान है। तो ये कंसेप्ट गलत है। स्टूडेंट्स को स्टार्ट से ही जो है वो अपनी इंग्लिश को जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम उर्दू है या इंग्लिश है। इस और एक इसकी और भी वजह है
वो ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर हमारे गांव के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जस्ट जो है फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट जो है वो चले जाते हैं शहर में, शहर के कॉलेजेस में। तो इस वजह से भी जो है वो वहाँ पे जाके आवारागर्दी करते हैं या बस फन में सारा दिन गुजार देते हैं। तो ये भी जो है वो एक फेलियर की बड़ी वजह है। तो हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस अब बन चुके हैं। स्टूडेंट्स को उन कॉलेजेस में एडमिशन लेनी चाहिए है और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, ना कि वो शहर में जाएं और इतना जो है वो दूर दराज इलाकों का सफ़र करें या डिस्टेंट एरियाज में जाके पढ़ें। और 80 किलोमीटर आने जाने का, 80 किलोमीटर करने के बाद इंसान के जो है वो सारी एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, तो वो स्टडी कैसे करेगा। आज के दौर में एक स्टूडेंट के लिए मैट्रिक के बाद इंटर, बीएससी, बीएससी मतलब जो आगे इक्वल स्टडी है वो करनी चाहिए या किसी डिप्लोमे की तरफ जाना चाहिए? जी, अ, हर एक की अपनी राय होती है। तो मेरी राय तो ये है कि स्टूडेंट को जो है वो पहले प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसे स्टूडेंट कुछ होते हैं टेक्निकल माइंडेड होते हैं, उनका शुरू से ही रुझान होता है कि वो चीज़ों को तोड़ने में, जोड़ने में, कुछ नेचर इस तरह की होती है बच्चों की। अगर इस नेचर का है या कोई वैसे कोई एक आप कह लें कोई स्किल सीखना चाहता है बच्चा, तो उसे ज़रूर जो है जिस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके उन्हें जो है डिप्लोमास वगैरह जो है वो करने चाहिए या कोई इस तरह की जो है वो स्किल लेनी चाहिए ताकि वो उस स्किल को अच्छी तरह से सीख के अपना रोजगार कमा सके। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो आगे अपनी स्टडी को परसू करना चाहता है, तो श्योरली उसे फिर जो है वो इंटरमीडिएट के बाद जो है वो प्रोफेशनल या एकेडमिक कोई भी डिग्री जो है उसमें जो उसका इंटरेस्ट है उसमें एडमिशन लेना चाहिए ताकि अपनी स्टडी को कंप्लीट करे। और उसके बाद फिर जो है वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी फील्ड को जो है वो चूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज डिग्री। ठीक है, इसके आप इंटर में थे या मैट्रिक में थे, तब के दौर में स्टडी इजी थी या आज के दौर में इजी है? जी, जब मैंने मैट्रिक या इंटर किया था तो अब 2011 में मैंने इंटर किया था। अब 11 से 24 आ चुका है। जी। अब देख लें 12-13 साल हो चुके हैं। तो 12-13 साल पीछे अगर जाएं और आज देखें तो काफ़ी सारे जो है वो हालात तब्दील हो चुके हैं। तो आज निस्बतन ईज़ी है क्योंकि अब मैं अपनी बात करता हूँ कि हम जब पंजाब कॉलेज जाया करते थे हमारे गांव से, अब बसें जो जाती हैं, तो पहला टाइम अजान जो फजर के जब अजान हो रही होती थी तब निकलता था। तो पहले टाइम पे जाते थे और वहां पे जाके फिर अड्डे पे वो वेट करते थे। और अक्सर तो ऐसा होता था कि वो जो लाहौर वाली बसेस वाले होते हैं वो हमें बिठाते ही नहीं थे। जी। जब बस चल पड़ती थी तब हमें उसके साथ लटक के जो है वो आगे जाना पड़ता था कॉलेज। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नौजवान भाई जो मेरे साथ पढ़ रहे थे या आपके साथ थे, जी, वो अक्सर अपनी स्टडी के बाद अब तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, तो इसकी सबसे बड़ी बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक खुद एक जो है वो बहुत बड़ी आप कह लें कि बीमारी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो काफ़ी सारा जो है पढ़ा लिखा तबका जो है वो बेरोजगार फिर रहा है। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह तो जो मैं मेरे ख्याल में है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द डिग्रीज। उनका मेन एम जो यही होता है कि बस हमने डिग्री लेनी है और डिग्री जब हमारे हाथ में आ गई तो बस ठीक है। लेकिन ये उनका कंसेप्ट गलत है। जी। डिग्री के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके पास जो है डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। या एनटीएस हम देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो उसको पास नहीं कर पाते। उसकी मेन वजह यही होती है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। डिग्री तो होती है, एलिजिबल होना बड़ी बात नहीं है, जी। कैपेबल होना बड़ी बात है। उसके बाद हमारे दोस्तों के साथ आप क्या अपनी बात शेयर करना चाहते जी बिल्कुल, खास तौर पे मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स जो है वो आन पहुंचे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सारा साल जो है वो मेहनत नहीं करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका पैसा ज़ाया करते हैं, सारा साल जो है इंजॉयमेंट में ही गुजार देते हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बच्चे आपके पास अब वक्त है कुछ करने को, लेकिन आपके पास अभी अकल नहीं है।
लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके पास वक्त नहीं होगा लेकिन अकल होगी, तब आप जी। पछताओगे। तो बेहतर यही है कि इस वक्त से फ़ायदा उठाएँ, अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का कहना मानें और मेहनत स्टार्ट कर दें। आज से ही मेहनत स्टार्ट कर, जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा, अभी 1 मार्च को जो है वो एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक का। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आज भी आप जो है किताब खोल लें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला जो है श्योरली यू विल सक्सीड इन योर एग्ज़ाम और आपको नाकामी का हरगिज़ सामना नहीं करना। मैं बस यही बच्चों को कहूँगा कि पढ़ें, अपनी लाइफ बनाएँ, अपने पेरेंट्स का बुढ़ापे में सहारा बनें। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे बहुत ही काबिल इत्तराम टीचर सर मुदस्सिर साहब। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, खास तौर पे मेरे जो दोस्तों ने जिन्होंने मुझे कमेंट किया था पर्सनली। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।